आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या है, इस विक्षेपण होने का कारण क्या होता है। कांच के लिए एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए, यह पूछा गया है। तो अगर श्वेत प्रकाश की बात करते हैं हम लोग, तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि क्या होता है जो श्वेत प्रकाश होता है। तो श्वेत प्रकाश क्या होगा, 7 रंगों का मिलकर के क्या होता है, समूह होता है। तो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है श्वेत रंग। और ये जो श्वेत रंग होता है, अगर यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो दोस्तों विक्षेपण का मतलब ये हो जाता है कि जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है कि श्वेत प्रकाश को जब भी आप क्या करते हैं, किसी प्रिज्म के द्वारा गुजारते हैं। ठीक है, ये कोई हमारा प्रिज्म है, तो जब भी इस प्रिज्म से आप क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश को गुजार रहे, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा श्वेत प्रकाश है। तो श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म में जाएगा, होता यह है दोस्तों कि जब भी हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से होकर के गुजरवाते हैं, तो क्या होता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक अर्थात श्वेत प्रकाश कैसे जाता है, श्वेत प्रकाश जाता है एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये कैसा माध्यम है, एक ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो विरल माध्यम से जब प्रिज्म के सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के अपवर्तनांक से कैसा होता है, अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक विरल माध्यम का कम है, सघन माध्यम का ज्यादा है, तो आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है दोस्तों, आने वाली प्रकाश किरण जो है वह अभिलंब से कैसी हो जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी अभिलंब से। क्यों, क्योंकि जैसे दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, और अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, तो दोस्तों हमारी प्रकाश किरण सीधी ना जाकर के कैसी जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, हमारे जो प्रकाश किरणें हैं वो कैसी हो गई है, अभिलंब की ओर झुकने के कारण सबका झुकाव कोण कैसा हो गया है, अलग अलग हो गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोस्तों हमारी प्रारंभिक जो किरण है, उनसे सबका विचलन जो है वो कैसा हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। और सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है, देखिए सबसे अधिक विचलन जो है वह बैंगनी रंग का हो रहा है। मतलब श्वेत प्रकाश गया तो इसका विक्षेपण जो हुआ, सबसे कम विक्षेपण जो हुआ है वो लाल रंग का हुआ है, फिर हुआ है नारंगी रंग का, और नारंगी के बाद में फिर किसका हुआ है, पीले रंग का। ठीक है, पीले रंग के बाद में दोस्तों हरे रंग का, फिर यहाँ पर कौन सा दोस्तों, यहाँ पर नीला रंग है, और नीले के बाद है जामुनी। ठीक है, और जामुनी के भी नीचे है हमारे पास में दोस्तों बैंगनी। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, वर्ण विक्षेपण हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंगनी रंग जो है वो प्रकाश के मार्ग में सबसे अधिक विचलित हुआ है। देखिए ये हमारे प्रकाश का मार्ग है, मतलब निर्गत प्रकाश का मार्ग है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश जो है वो सीधा निकल जाता, लेकिन क्या हुआ कि ये जो है दोस्तों विचलित हो गया प्रिज्म के कारण। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे पास में जितनी तरंगे दी गई है वह इनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य की ओर दी गई है। मतलब नीचे से ऊपर जो है तरंग दैर्ध्य का मान कैसा हो रहा है दोस्तों, नीचे से कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे विक्षेपण का मान कम होता चला जाता है। क्योंकि दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है वह तरंग दैर्ध्य लैम्डा का कैसा होता है, व्युत्क्रम में होता है। मतलब जिसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रहेगा, जिसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा रहेगा, उसके लिए अपवर्तनांक कम हो जाएगा। और कम अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि माध्यम विरल हो जाएगा, उसके लिए मतलब ज्यादा माध्यम का बिहेव ही नहीं करेगा, और वो जैसे कि वैसी प्रकाश किरण चली जाएगी। और जिसके लिए लैम्डा का मान कम हो गया, उसके लिए अपवर्तनांक बढ़ गया, और अपवर्तनांक अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे अभिलंब से और अधिक ज्यादा झुकेगी, है कि नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पे विक्षेपण जो हो रहा है उसका कारण होता है मुख्यतः कि हमारी जो प्रकाश किरणें जो होती है दोस्तों, सभी के लिए अपवर्तनांक जो होता है उनका वह तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रम में होता है। अतः यहाँ पर दोस्तों जिसका अपवर्तनांक जैसा होगा विचलन उतना ही अधिक होगा। मतलब जिसके लिए अपवर्तनांक का मान कैसा होगा, अधिक होगा, उसके लिए विचलन का मान भी कैसा होगा, अधिक होगा। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक है। ठीक है, और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान कम है, इसलिए बैंगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपित, जबकि लाल रंग जो है वो सबसे कम विक्षेपित हुआ है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।